अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद के अंदर पिम्स हॉस्पिटल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उस वाक़े में 15 से ज़ायद मासूम बच्चे जो अभी तक इस दुनिया में आए हुए कुछ घंटे हुए थे, उनकी जान चली गई है और उसमें जो असल कसूरवार हैं उनको बचाया जा रहा है। जो असल कसूरवार हैं उन्होंने इस्लामाबाद का ठेका उठा रखा है और इस्लामाबाद को वो इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे इस्लामाबाद उनको विरासत में मिल गई है, लेकिन जो उनके करने के काम है वो नहीं कर रहे और यहाँ पे जो असल कसूरवार है उनको भी छुपाया जा रहा है और उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सिर्फ एक सेक्रेटरी को फारिग करके शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे वही पुराने अपने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखिए हमने तो बहुत बड़ा यहाँ पे एक्शन ले लिया। तो इसकी जो तफसीलात है कि किस तरह ये वक़ूआ पेश हुआ और किन लोगों को बचाया जा रहा है, इस सारे मामले के ऊपर मैं ये आपके सामने रखूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये वक़ूआ जो हुआ सुबह 6 बजे के लगभग, एक नर्सरी है बच्चों की इस्लामाबाद में। जिन लोगों ने देखा हुआ है उन्हें तो आइडिया होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बताऊं कि ये जो नर्सरी के अंदर सिर्फ 15-20 बच्चों की तादाद नहीं है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को अंदर रखा जा सकता है। हुआ इस तरह के, एक्चुअली वो सुबह का टाइम था और वहाँ पे नर्सरी के अंदर जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे एक एयर कंडीशनर था वो फट जाता है। अब एयर कंडीशनर जब फटता है तो उसके बाद वहाँ पे आग लग जाती है। देखिए, नर्सरी के अंदर 2 से 3 डॉक्टर्स और नर्सेज वहाँ पे 24/7 अवेलेबल होते हैं। ये किस तरह हो सकता है कि आप वहाँ पे इतनी लापरवाही दिखाएं कि वहाँ पे कोई डॉक्टर था ही नहीं। जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो लवाकिन है, वो कहते हैं कि जब ये आग लगी तो हमारे बच्चों को बचाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर वहाँ पे होता तो वो कम से कम बच्चों को, सिर्फ 15 बच्चे बताए जा रहे हैं तो वहाँ से 15 बच्चों को आराम से लेके भाग सकते हैं ताकि उनकी जान बच जाए। अब उसके बाद ये होता है कि सेकंड मरला आता है रेस्क्यू का। जो फायर फाइटिंग को कॉल की जाती है वो जब आती है तो जो ये चिल्ड्रन वाला वार्ड है उसके सामने एक अलग से मेन गेट है। पिम्स के 2 गेट हैं, एक चिल्ड्रन वाली साइड पे और एक मेन इमरजेंसी वाली साइड पे। जो चिल्ड्रन वाला मेन गेट है उसके ऊपर ताला लगा होता है। अब जो गाड़ियां पहुंचती हैं, फायर फाइटर ट्रक्स पहुंचते हैं, उनको वहाँ पे देर हो जाती है। फिर वो अपना रास्ता चेंज करके जो इमरजेंसी वाली साइड है उस साइड से आते हैं। वो उस साइड से ठीक ठाक हल्डर्स आती हैं जब भी वहाँ से गाड़ियाँ उस साइड पे आए, पेड्स वाली साइड पे या बच्चों वाले वार्ड की तरफ। तो उसके बाद सीन ये हुआ कि वहाँ पे एक तो वो पहुंचे, तकरीबन 35 से 40 मिनट बाद रेस्क्यू का स्टाफ वहाँ पे पहुंचा और किसी ने, जो ऐनी शाहिदीन है, वो ये कह रहे हैं कि कोशिश नहीं की कि हमारे बच्चों को वहाँ पे बचाया जा सके। पिम्स के अंदर ऐसा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि वो 15 बच्चे जिन्होंने अभी इस दुनिया में आगे जाना था, कोई जो ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं किसी को 5 साल के बाद बच्चा अल्लाह ने दिया, किसी को कितने साल के बाद, लेकिन उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल हुआ। यहाँ पे इन अशराफिया के सर में दर्द भी हो ना तो ये फ़ौरन से भाग जाते हैं अपना यूके में इलाज करवाने, यूएसए में इलाज करवाने, दुबई में इलाज करवाने, और गरीब आवाम के लिए वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं था। अब मैं ज़रा आता हूँ कि जो इसके असल कसूरवार है। देखिए, असल कसूरवार इसके शुरू होते हैं वज़ीर सेहत से। वज़ीर सेहत से लेके फिर एंड तक आते हैं जो पिम्स के अंदर एच उनके हेल्थ एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट है, वहाँ तक। अब इसमें इस तरह होता है कि जब हेल्थ एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट होता है, उसका काम ये होता है कि हॉस्पिटल्स में उसने ये सारे सेफ्टी के आलात वहाँ पे प्रोवाइड करवाने होते हैं। उनको चेक करने के लिए वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ये राणा इमरान साहब हैं, आई थिंक उनका नाम। तो उनको चाहिए होता है कि वो वहाँ पे जाएं और वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, जिस तरह उन्होंने अपने प्रोटोकॉल बनाना होता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे इस चीज़ को लेके चलें। लेकिन यहाँ पे जो हेल्थ सेफ्टी वाला मैनेजर, उसको कोई पता नहीं था। वहाँ पे लवाकिन कहते हैं वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद ही नहीं था। उसके बाद फिर ईडी का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वहाँ पे काम था। उसके बाद जो यहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ था, क्योंकि इस्लामाबाद में ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है पिम्स का। यहाँ पे इमरान खान साहब को लेके आते हैं और कहते हैं यहाँ पे जी बहुत बड़ी सहूलतें, और यहाँ पे ये सहूलतें हैं कि 15 मासूम बच्चों की जान चली जाती है और उनको बचाने के लिए फायर सेफ्टी का कोई वहाँ पे निज़ाम मौजूद नहीं है। और इमरान खान साहब के हवाले से मैं बताऊं कि पिछले दिनों
जब इमरान खान को लेके आए और पिम्स के एक डॉक्टर ने उन्हें कहा कि इनका मतलब कि इको करवाई जाए, क्रोनोलॉजी करवाई जाए, लेकिन वहाँ पे ये पता चला कि वो मशीन ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे उस टाइम ही चाहिए था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक नोटिस तो लिया उस मशीन के ऊपर, लेकिन उन्होंने इस हॉस्पिटल को जाके खुद से क्यों नहीं चेक किया कि जब एक वजीर आज़म, साबिक वजीर आज़म है, उसके इलाज के लिए वहाँ पे मशीन नहीं है और उनसे झूठ बोला जा रहा है, तो उन्हें चाहिए था कि वो वहाँ पे जाके देखते कि अगर वजीर आज़म को नहीं मिल रहा वहाँ पे इलाज के लिए सहूलियात, तो गरीबों की क्या हालत होगी वहाँ पे। लेकिन कोई जहमत नहीं करते शहबाज शरीफ साहब, और आज इतना बड़ा अफसोसनाक साने हो गया। अब इसमें जब सेक्रेटरी हेल्थ आ जाता है तो उसके बाद काम आता है वजीर सेहत का, कि वो यहाँ पे क्या मार रहे हैं, वो यहाँ पे जग मार रहे हैं बैठ के। उन साहब को पता ही नहीं था कि यहाँ पे वकूआ क्या हो गया है। 11 बजे उनसे बिपर लिया जाता है तो वो कहते हैं मैं चेक करके बताऊंगा घंटे 2 तक। वो छुट्टी पे गए हुए थे कराची में, और यहाँ पे 6 बजे का वकूआ हुआ है। वो साहब बिल्कुल लापरवाह है दुनिया से, कि मेरे अंडर, मेरी वजारत के अंदर इतना बड़ा एक सानिया हो गया है, तो वो अपनी वहाँ पे बैठ के अयाशी कर रहे हैं। उनको आता पता ही कोई नहीं है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो हुकूमत की बेबसी, बेहिसी, बेशर्मी, बेहयाई सामने आई है, वो इस तरह के जो लवाकिन थे उनको यहाँ पे इस तरह ट्रीट किया जा रहा था कि जैसे वो उनके मुलाजिम हो। वो कभी पुलिस वाले उनको वहां पे धक्के दे रहे हैं, कभी पुलिस वाले वहां पे धक्के दे रहे हैं। क्यों भाई? असल वसल मसला ये है कि ये लोग न तो अवाम के वोट के जरिए हैं, ना इनको अवाम का कोई परवाह है। जो लोग इनको लेके आए उनके तो यहाँ पे इलाज नहीं होते, उनके तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज होते हैं, उनके अपने प्राइवेट डॉक्टर्स उनके पास पहुंचते हैं। इन गरीबों को मरने के लिए छोड़ा हुआ है यहाँ पे, जिनके लिए पीछे आप लोगों के पास सहूलत ही कोई नहीं उनको देने के लिए। वहाँ पे सलमान के राजा सबसे पहले पहुंचे, जो भी हुकूमती साइड हो गई, बाकी साइडें हो गई, सलमान के राजा ने वहाँ पे पहुंच के अपना एक इजहार हमदर्दी किया उन लवाकिन के साथ कि उनको इस तरह बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और उन्होंने एक ही बात की कि जब तक ये फार्म 47 के लोग वहाँ पे इस हुकूमत में बैठे रहेंगे, कोई भी इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ना कोई परवाह है। मुस्तफ़ा कमाल जो वजीर सेहत बन के फिर उसको कितने वोट मिले? जब उसको वोट ही नहीं मिले, उसको किसी इदारे ने आके बिठा दिया है, तो वो तो उनकी खिदमत में लगा रहेगा। उसको क्या लेना देना है कि भाई मैं यहाँ पे किसी की खिदमत कर लूँ या किसी की कुछ अवाम के लिए कुछ सोच लूँ, उनको कोई परवाह नहीं है। तो ये यहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया था जो इस्लामाबाद का था। इसके लवाकिन के साथ हमारी भी हमदर्दी है कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। अब मैं ज़रा बताऊं कि इमरान खान के मामले में भी यहाँ पे मसला था कि पिम्स हॉस्पिटल में इमरान खान की फैमिली कहती है, इमरान खान की पार्टी कहती है कि यहाँ पे इलाज ना करवाया जाए, तो उसके ऊपर बड़ा ववेला करते हैं। पिम्स हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर उसी बेस के ऊपर जो इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑर्डर दे दिया कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। अब जब शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की बारी आती है तो वहाँ पे इन लोगों ने पंगा डाल दिया फिर पिम्स के अंदर, और उसके ऊपर जो पीटीआई है उन्होंने अपनी तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। अब तौहीन अदालत की दरखास्त जब दायर की जाती है तो उसके ऊपर जनाब ये जो हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसको 16 सितंबर के साथ मरकजी अपील के साथ लगा दिए। ये इनकी हालत है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तौहीन के ऊपर भी वो देख रही है कि ठीक है हम 16 दिन के बाद देख लेंगे, हालांकि ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, उन जजेस ने ऑर्डर के अंदर लिखा था कि अगर किसी को कोई मसला हो तो आकर हमारे साथ हमें एक दरखास्त दे तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो कहाँ पे उनके एक्शन? वो जब आपने तौहीन अदालत का नोटिस आपने लगवाया है 16 तारीख को, तो फिर आपने ये अंदर क्यों लिखा था कि यहाँ पे ये मसला होना है? इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी हल्के एक्टिव हो चुके हैं। उन हलकों को कहा गया है कि आप इन जजेस को दोबारा से इनको ज़रा चेक करें ना कि ये क्यों इतने आज़ादाना और मुनसफ़ाना और मेरिट के ऊपर फैसला देने लगे। तो उसके लिए काफ़ी हल्के गर्दिश कर रहे हैं। तो जिस तरह की हालात लग रहे हैं तो लग यही रहा है कि ये वाला जो पटिशन है इसको भी नाकाबिले समाअत करार देकर
फारिग कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये एक मुझे मेरा तज्ज़िया है और मुझे एक अंदाज़ा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूरे पैटर्न को देख के आगे देखते हैं कि हो सकते हैं जजेस को खुदा का खौफ हो और मेरिट के ऊपर फैसला दें। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस्लामाबाद के साइन के लिए एक दफ़ा दोबारा फिर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला लगायकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।